दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने एनसीईआरटी का क्वेश्चन 60 तक कर लिया था। तो 60 के मतलब 60 तक किया था, तो 61 से हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फंगाई लैक क्रॉसवॉल्स इन देयर माइसीलियम बिलोंग्स टू द क्लास। वैसे फंगाई जिसके क्रॉसवॉल इन देयर माइसीलियम, इनके माइसीलियम में जो होते हैं क्रॉसवॉल नहीं होते हैं, कौन से क्लास से बिलोंग कर सकते हैं, कौन से क्लास से बिलोंग करता है? ऑप्शन है फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी, बेसिडोमाइसिटी और ड्यूटेरोमाइसिटी। तो आंसर क्या होगा? फाइकोमाइसिटी से बिलोंग करता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लास फाइकोमाइसिटी इज इनकरेक्ट? तो कौन सा स्टेटमेंट जो है फाइकोमाइसिटीज के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है, इसके बारे में बताता है। दीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट्स ऑन डिकेइंग वुड्स इन मॉस्ट एंड डैम्प प्लस ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ये बता रहा है कि ये जो होता है एक्वाटिक हैबिटेट्स में आता है, डिकेइंग वुड्स और मॉस्ट और डैम्प प्लेस पे, जहाँ पे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स प्लांट्स। माइसीलियम इन द फंजाई जो होता है सेप्टेट होता है एंड ब्रांच्ड होता है। दूसरा नंबर ऑप्शन ये है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय मोटाइल जूस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मोटाइल जूस्पोर से होता है बाय नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर्स। म्यूकर एंड राइजोपस आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज। तो फर्स्ट वाला तो सही है। सेकेंड वाला जो एग्जांपल है, तो इसमें क्या होता है? एसेप्टेट होता है, लेकिन इसमें क्या देखा है? सेप्टेट। तो इसलिए ये सेकेंड वाला आंसर गलत है। 63 देखें, विच ऑफ द फंजाई इज पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट्स एंड कॉज डिजीज इन वाइट रस्ट एंड क्रूसीफर। करा कौन सा फंजाई है जो पैरासाइट होता है मस्टर्ड प्लांट पे और कॉज करता है क्या? कॉज करता है वाइट रस्ट क्रूसीफर। तो क्या होता है? एल्ब्यूओ कैनेडिया होता है। ठीक। द वंडर ड्रग पेनिसिलियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज ऑफ द पेनिसिलियम। तो ये होता है पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है। इन पेनिसिलियम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पोरेंजियोस्पोर्स से होता है। ए दिया एस्कोस्पोर्स, बी दिया प्लानोस्पोर्स और बी दिया प्लानोस्पोर्स और सी दिया स्पॉन्जियोस्पोर्स और डी दिया कॉनेडियोस्पोर्स। ठीक है। तो कह रहा इन विच ऑफ द, तो ये आंसर हो जाएगा सी इसका, स्पोरेंजियोस्पोर। 66 में दिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल इन द फॉलोइंग टेबल वन एग्जांपल एंड स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गिवन ग्रुप्स इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल, फाइकोमाइसिटीज होता है तो म्यूकर तो ये हो गया, म्यूकर इसका हो गया। तो क्या होता है इसमें? एसेप्टेट होता है ब्रांच हाइपर। ठीक है। तो ये हो गया, आपको इसमें सही चुनना है। तो बेसिडोमाइसिटीज का क्या होता है? बेसिडोमाइसिटीज हो जाएगा एगेरिकस, माइसीलियम ब्रांच एंड सेप्टेट। ये सही है। तो बेसिडोमाइसिटीज का ये तो 4 नंबर सही है एक। ठीक है। और उसके बाद देखेंगे फाइकोमाइसिटीज जो होता है, फाइकोमाइसिटीज में क्या चुनना है? इसमें करेक्ट चुनना है। फाइकोमाइसिटीज में इसका फाइकोमाइसिटीज म्यूकर होता है और सीनोगैमेट फॉर्मेशन होता है। तो 2 और 4 देना, तो बी नंबर लग रहा है 66 का। एक मिनट देख लेता हूँ कन्फर्म हो जाए। 66 का बी सही है, तो 66 का बी हो जाएगा। अब देखते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या देखेगा? कॉमन कैरेक्टर फाउंड इन एस्कोमाइसिटीज मेंबर एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज मेंबर एंड बेसिडोमाइसिटीज मेंबर स्टडीज बाय। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होता है। ठीक है। किसी कोनिडिया से होता है, ये नहीं होता कॉमन कैरेक्टर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बॉडी, ये भी कॉमन नहीं है। लेकिन ब्रांच सेप्टेट माइसीलियम जो होता है, ये तीनों में कॉमन होता है, जबकि फाइकोमाइसिटीज में सेप्टेट होता है। तो सी नंबर जो होता है इसका आंसर हो जाएगा ब्रांच सेप्टेट एंड माइसीलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लास एस्कोमाइसिटीज। कौन से स्टेटमेंट जो क्लास एस्कोमाइसिटीज के रिगार्डिंग सही नहीं है? कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस बाय इंडोजिनसली कोनिडियोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स आर सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस बाय इंडोजिनसली एस्काई। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। स्पर्जिलस न्यूरोस्पोरा क्लेविसेप्स जो होता है एस्कोमाइसिटीज फंजाई होता है, तो ये भी सही है। और माइसीलियम जो होता है जनरली ब्रांच एंड सेप्टेट होता है एस्कोमाइसिटीज में, तो ये भी सही है। गलत कौन सा है? तो गलत है ए नंबर। कोनिडिया जो होता है एसेक्सुअल स्पोर्स होता है, जो कि प्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली नहीं, शायद इंडोजिनसली नहीं, तो एक्सोजिनसली होता होगा। तो इसके वजह से ए गलत है। द गिवन ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द क्लास। ये जो दिया हुआ है पिक्चर, ये किस
क्लास से बिलोंग करता है। ऑप्शन है फाइकोमाइसेटी, बेसिडोमाइसेटी, एस्कोमाइसेटी और डिटेरोमाइसेटी। तो आंसर हो गया क्या, एस्कोमाइसेटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडोमाइसेटी। कह रहा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग बेसिडोमाइसेटी में। तो प्लाज्मोगैमी अकर बाय फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। ठीक है। कैरियोगैमी इन म्यूसिस अकर इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। तो इसका जो है जितना भी स्टेटमेंट है काफी सब सही दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिच। 71 नंबर है, से रेफर द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट बिलोंग्स टू द क्लास बेसिडियोमाइसेट। सही है, मशरूम जो होता है बिलोंग करता है इससे। इट इज नॉन एडाइबल पॉइजनस, तो ये तो गलत स्टेटमेंट, मशरूम खाया जाता है, तो ये बी नंबर जो होता है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन 71 जो है इसमें कह रहा है 72 में बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई द डिफरेंट जेनेरा ऑफ किंगडम फंजाई सो इन द फिगर। तो इसमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन देखना है, उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन पहला दिया म्यूकर, सैक्रोमाइसिस, मॉर्चेलिया और एमेंटिया। दूसरा दिया है म्यूकर, सैक्रोमाइसिस, पेंसिलियम और एगेरिकस। तो इसका 72 का आंसर क्या हो जाएगा, 72 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, म्यूकर, सैक्रोमाइसिस, पेंसिलियम और एगेरिकस। ठीक है। तो 73 नंबर क्वेश्चन जो है 73 नंबर का हम देखेंगे। 73 नंबर दे रखा है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। एडाइबल और डिलीशियस जो होता है कौन सा, मॉरल्स एंड टफेल्स होता है। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स न्यूरोस्पोरा होता है। तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा आपको 2, ए का 4, बी का 2। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक फ्रॉम पेनिसिलियम स्ट्रेप्टोमाइसिस होता है। तो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक हो जाएगा ए, सी का 1, तो सी का 1 देखना, ए का 4, बी का, ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2, सी का 1, मतलब आंसर हो जाएगा 73 का सी। ठीक है। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। ठीक है। फाइकोमाइसेटिस क्या होता है, एस्कोमाइसेटिस तो होता है आपको कौन सा, सैक फंजाई होता है। तो बी का हो जाएगा 1, बी का क्या होगा 1, आपको बी का हो गया 1। बेसिडोमाइसेटिस जो होता है, बेसिडोमाइसेटिस सॉरी ड्यूट्रोमाइसेटिस जो होता है इम्परफेक्ट फंजाई होता है। तो डी का हो जाएगा 3, बी का 1, बी का 1, डी का 3, बी का 1 और डी का 3 सही है। ठीक है। और ए को क्या बोलते हैं, ए का हो जाएगा 2, अलगल फंगाई होता है। फाइकोमाइसेटिस जो होता है अलगल फंगाई होता है, और बेसिडोमाइसेटिस जो होता है क्लॉव फंजाई होता है। तो ए का हो जाएगा 2, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो होता है वो सही हो जाएगा 74 का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट about the class Deuteromycete? They reproduce only by the sexual spores conidia, mycelium in the fungi branch and septate। सही है। तो they have only parasitic forms। Examples of the fungi Alternaria, Deuteromycetes का Alternaria, Coleotrichum, Trichoderma। तो इसमें से गलत चुनना है। तो क्या होता है, reproduce sexual spores, they have only the parasitic forms। ये मेरे को नहीं याद आ रहा है, मेरे को लगता है इसका आंसर 75 का सी, या फिर देख लेता हूँ, एक मिनट भूल रहा हूँ। 75 का सी सही है। मतलब क्या होता है, ये पैरासाइट ही सिर्फ नहीं होता है, तो इसलिए 75 का आंसर हो गया सी नंबर। अब आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर। 76 नंबर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच। फाइकोमाइसेटिस जो होता है फाइकोमाइसेटिस म्यूकर एल्बिगो, एस्कोमाइसेटिस दिया पेनिसिलियम आस्पारजिलस, और बेसिडोमाइसेटिस होता है पक्सिनिया और एगेरिकस, और डिटेरोमाइसेटिस जो होता है, डिटेरोमाइसेटिस में क्या आता है, कैट आता है। तो कैट होता है तो क्लाविसेप्स होता है, सॉरी क्लाविसेप्स तो नहीं होता है। ड्यूटेरोमाइसेटिस में आता है आपको ये यार एक सेकेंड, ड्यूटेरोमाइसेटिस, हाँ ड्यूटेरोमाइसेटिस में कैट आता है। तो कैट होता है
इसमें तो हो जाएगा आपको सी से क्लाविसेप्स होता है, कैट ए से अल्टरनेरिया, नहीं सी से हो जाता है आपको ये कोलिट्रिटिकम, एस होता है अल्टरनेरिया और टी से होता है ट्राइकोडर्मा। तो ये ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या दिया, स्टाइलिको और कोलिट्रिटिकम। तो स्टाइलिको तो होता नहीं है, स्टाइलिको होता है आपको इसका एग्जाम्पल क्या बोलते हैं बेसिडोमाइसिटीज का एग्जाम्पल। तो ये गलत दे रखा है, तो 76 का हो जाएगा डी नंबर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। मोरल्स एंड टफल्स जो होता है किसमें होता है, मोरल्स एंड टफल्स होता है आपको एस्कोमाइसिटीज में। पॉप बॉल्स मशरूम किसको बोलते हैं, बेसिडोमाइसिटीज को, सही है। अर्ली ब्लाइट प्रेटेटो है अल्टरनिया सोलेनी, यही गलत है। सब मोरल्स एंड टफल्स जो होता है ए नंबर ही गलत है, 77 का ए हो जाएगा, तो वो गलत है। अब देखेंगे किंगडम प्लांटी के क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट, ब्लैडर वर्ट एंड कॉस्क्यूटा एंड सोलेनोफिलेंस, फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वर्ट, सोलेनम इन्फ्लुएंस। इंसेक्टिवोरस कौन होता है, सोलेनम, वेनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वर्ट, ये हो जाता है सी, 78 का सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 79 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द किंगडम प्लांटी इज करेक्ट। तो it includes all eukaryotic chlorophyll containing organism, few of its members are partially heterotrophic, the cell wall is made up of cellulose। तो इसमें चारों स्टेटमेंट जो है सही है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी एंड ब्रायोफाइट। किंगडम प्लांट्स में एल्गी और ब्रायोफाइट्स होता है, टेरियोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स होता है, एंजियोस्पर्म्स होता है, और ऑल ऑफ दिस, तो ये सभी हो जाएंगे। एल्गी होते हैं, ब्रायोफाइट्स भी होते हैं, टेरियोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, तो ऑल ऑफ दिस जो है 80 का डी हो जाएगा। अब देखेंगे विच ऑफ दिस इज डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स ओनली। ऑटोट्रॉफिक नेचर होता है, सही में। यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होता है, सेलुलोज वॉल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स ओनली, क्या होता है इसका, सेलुलॉजिक सेल वॉल होता है मेरे हिसाब से, तो यही डिफाइनिंग कैरेक्टर होना चाहिए। 81 का सी, 81, एक मिनट, 81 का सी सही है, सेलुलॉजिक सेल वॉल डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है। तो अब किंगडम एनिमलिया का देखेंगे। मोनेरा क्या होता है, मोनेरा का एग्जांपल क्या होता है, मोनेरा में होता है बैक्सिलस और नॉस्टक। प्रोटिस्ट में होता है, प्रोटिस्टा में क्या होता है, प्रोटिस्टा में आता है आपको यूग्लिना और ट्रिप्नोसोमा। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, और आपको हो जाएगा फिर एनिमिलिया में इधर हो जाएगा फेलिस और पेंथेरा। ई का हो जाएगा कितना, ई का हो जाएगा आपको भी, तो ए का 2, बी का 2, बी का 3 और ई का 5, ए का 2, बी का 3, ई का 5, ठीक है। और प्लांटी में क्या हो जाएगा, प्लांटी प्रोटिस्टा हो गया, म्यूकर और प्लांट्स में क्या बोलते हैं, म्यूकर, और पेनिसिलियम जो होता है फंजाई में हो जाएगा, सी का 4। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, ई का 5, सी का 4, तो ये हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 82 का हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, अब ये क्वेश्चन नंबर देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग किंगडम एनिमलिया इट इंक्लूड्स हेटरोट्रॉपिक, यूनिसेलुलर, हेटरोट्रॉपिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर तो नहीं होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यही गलत हो गया, यूनिसेलुलर होता ही नहीं है, ये होता है आपको मल्टी सेलुलर हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से, वायरस, विब्रॉइड्स एंड प्रियॉन्स एंड लाइकेंस का। तो स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट जो पढ़ेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, जो वायरसेज आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द लिविंग, वायरसेज आर सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो स्टेटमेंट 2 जो है सेलुलर नहीं होता, वायरस ए सेलुलर होता है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ 85 से।
85 से देखेंगे हम। स्टडी द गिवन फिगर्स ऑफ द स्ट्रक्चर तंबाकू मोज़ेक वायरस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर करेक्ट आइडेंटिफाई द लेबलिंग। ऊपर क्या दिया हुआ है, ऊपर दिया सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और बी जो दिया है कैप्सुमर, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अब 86 देखेंगे, हु क्रिस्टलाइज आइसोलेटेड वायरस फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। कौन किया था क्रिस्टलाइज, सबसे एम.डब्ल्यू. बेजर ने किए थे क्रिस्टलाइज, तो 86 का हो जाएगा डी नंबर। सेलेक्ट द मिस मैच पेयर, एम.डब्ल्यू. स्टैनले जो है वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, एम.डब्ल्यू. मिस मैच, डीजे आइवन स्काई, सॉरी एक नंबर, एक सेकेंड, 86 का आंसर देख लेता हूँ, कन्फ्यूजन आ रही है। नंबर 86 का सॉरी जो है क्या बोलते हैं, वायरस को जो क्रिस्टलाइज किए थे वो थे एम स्टेनले, और एम.डब्ल्यू. बेजर ने क्वांटेजियम फ्लूडियम के बारे में बोले थे। ठीक है, तो वो हो जाएगा। एम स्टेनले जो है क्रिस्टलाइज करे थे वायरस को। ठीक है, तो एम स्टेनले वायरस को क्रिस्टलाइज, डीजे आइवन इसका क्वांटम। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमको लग रहा है थोड़ा सा क्या बोलते हैं कंफ्यूजन है, मतलब इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे क्वेश्चन अलग कुछ दिया हुआ है इस टाइप से, तो इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। वारियोन जो होता है न्यूक्लिक एसिड्स ऑफ वायरस होता है, एंटीवायरल एजेंट होता है, प्रोटीन ऑफ वायरस होता है, कंप्लीटली असेंबल्ड वायरस आउटसाइड द होस्ट होता है। विरियोन जो होता है न्यूक्लिक एसिड्स ऑफ द वायरस होता है, एंटीवायरल प्रोटीन ऑफ वायरस होता है। ये आंसर मुझे नहीं याद है, 88 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। वारियोन जो होता है कंप्लीटली असेंबल्ड वायरस होता है आउटसाइड द होस्ट, होस्ट के अंदर जो होता है कंप्लीटली असेंबल्ड होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर